तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी स्टडी करेल में। तो आज के हम जो कि हिंदी साहित्य की परीक्षा हैं उसके आंसर के देख लेते हैं फटाफट। जो कि हम पहले प्रश्न से पहला हमारा गद्यांश उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक है, तो इसका रघुवंश अध्यात्म रघुकुल। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संस्कृति। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है अभय। और इसमें दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 10। रघुवंश के किस कुल को राजाओं को गुण बताए गए हैं? तो रघुकुल के राजाओं के। अनुकूल शब्द का विपरीतार्थ है तो प्रतिकूल। भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है? तो संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। अब हमारा दूसरा पद्यांश है, उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक है तो बचपन में क्या नहीं होता था? तो इसमें सह पुरुषार्थ ज्ञान का मोह। मधुर शब्द का विलोम शब्द है तो मधुर शब्द का विलोम शब्द होगा कटु। छुआछूत किस ने जानी पंक्ति का अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा छुआछूत को नहीं जानते थे। तो बचपन में छुआछूत को नहीं जानते थे। अंगूठा चूसने के किसके समकक्ष माना गया है? तो दूध के कुल्ले करने के समान। आंसू शब्द का तत्सम शब्द है तो अश्रु। तो हमारे ये अवशब्द वाले क्वेश्चन कंप्लीट। रिक्त स्थान वाक्य के अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वहाँ कौन सा गुण होता है? तो वहाँ गुण होता है प्रसाद गुण। कौन सा गुण होता है दोस्तों? प्रसाद गुण। दूसरा क्वेश्चन है, काव्य के रसावादन के बाधा पहुंचाने वाले तत्व कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? दोष गुण। दोस्तों दोष गुण। अगला हमारा, गीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है तो गीति का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। छंद के लघु वर्ण के संकेत चिन्ह एवं गुरु वर्ण के संकेत चिन्ह होते हैं तो क्या होते हैं? ऐसे करके ऐसे। तो ये संकेत चिन्ह होते हैं। और हास्व और लघु भी इनको कहते हैं। और दूसरा हमारा, अलंकार के मुख्य रूप से। तो अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगला हमारा, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अलंकार कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो रूपक अलंकार की परिभाषा आपने लिखी दी होगी कि किसी भी वस्तु है में अपना दूसरे के ऊपर थोपा जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण, तो उदाहरण लिखना था। जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो मुद्रित माध्यम। दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? तो मन्नू की बुआ का नाम था पारो। क्या नाम था? पारो। निराला की कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रकृत माना जाता है? तो मुक्त छंद। और भरत ने बचपन में राम कृपा की किसी रीति देखी? तो यह भी हमारे तुलसीदास वाले पाठ से हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो बताया भी था। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कविता के प्रमुख तत्व भाषा, समय, लेखन आदि इसके प्रमुख थे। और ये आपका पूरा पेपर रहा दोस्तों हिंदी साहित्य का, जो कि आज का है। तो वैसे ज़्यादा कठिन भी नहीं था। और ये वाक्य है, यदि अकेले इसने भरा है गर्व मत बता। तो ये इसमें सज्जनानंद हरिनारायण बादशाह आज्ञा की कविता थी इम्पोर्टेंट, तो इसका व्याख्या करनी थी। और जो कि अब निबंध की बात करते हैं तो निबंध कोरोना काल की नई चुनौतियाँ, इसमें सभी ने किया होगा और इम्पोर्टेंट यह तो आपको याद भी होगा। तो दोस्तों आज के ये 21 क्वेश्चन कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।